स्त्रियों को, बहनों को अपनी सेवा में कैसे इस्तेमाल किया, हालेलुया। और उनकी भूमिकाएँ कैसे रही और उनके द्वारा प्रभु ने कैसे कामों को किया, आज हम उन्हीं को देखने का प्रयास कर रहे हैं, हालेलुया। आइए हम लूका की किताब 8 अध्याय को देखेंगे, हालेलुया। और उसका हम 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पे बहनों को प्रभु कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या बहनें प्रभु के साथ रहकर कैसी सेवा को किया करती थी, हालेलुया। इसके बाद वह नगर-नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। मतलब यीशु मसीह जी क्या कर रहे थे? नगर-नगर, गाँव-गाँव जा कर के क्या कर रहे थे? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। आगे? और वे 12 उसके साथ थे। और उसके 12 चेले उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी। और कुछ स्त्रियां भी, जब सुसमाचार सुनाया जा रहा था नगर-नगर घूम के, उनके साथ कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। जो क्या थी? दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। जब उनको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया गया, जब उनको बीमारियों से छुड़ाया गया, तो वो सेवा के काम में प्रभु के साथ सहयोग करने लगे। प्रभु के चेलों के साथ क्या करने लगे? सहयोग करने लगे सुसमाचार के काम को फैलाने में। आगे? और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से एक बहन का नाम लिखा है मरियम जो मगदली कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। उस बहन के अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला गया था। आगे? और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसाना और बहुत सी, हालेलुया। हालेलुया। और हेरोदेस की खोजा की पत्नी क्या थी? योअन्ना और सुसन्ना भी उनके साथ थी। और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी, और भी बहुत सारी अन्य स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, जो अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा करती थी। हालेलुया। मतलब संपत्ति के द्वारा सेवा करने का काम मतलब क्या हो रहा है कि ये बहन लोग थे जो क्या करती थी? भेंट के द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम करती थी। हालेलुया। कौन लोग? खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना जैसी बहन लोग थे। इनमें से कुछ बहनें क्या कर रही थी? वो कुछ बहनें क्या कर रही थी? अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रही थी भाई। हालेलुया। मतलब वो भेंट के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर रही थी। प्रभु के लोगों की जरूरत के हिसाब से जो उनको आवश्यकता होती थी, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने क्या किया था? पूरा करने का प्रयास किया। और ऐसी भेंट के द्वारा क्या किया जा रहा था? उन बहनों के द्वारा सेवा किया जा रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। किनके द्वारा? योअन्ना और सुसन्ना के द्वारा, जो खोजा की पत्नी थी भाई। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। खोजा वो हुआ करते थे, हालेलुया, जो क्या किया करते थे? राज दरबार में रहा करते थे, राजभवन में रहा करते थे भाई। हालेलुया। मतलब एक प्रकार की वो लोग अधिकारी थे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी आप जानते हैं कि अधिकारी लोगों के पास ही संपत्ति रहा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो क्या करते थे वो लोग? क्या करते थे? उस संपत्ति का इस्तेमाल उनकी पत्नियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की सेवा के काम में इस्तेमाल किया जा रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए हम देख रहे हैं मत्ती की 27 अध्याय और हम उसका 55 और 56 पद को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर भी देखिए कुछ बातों को प्रभु ने रखा है। हालेलुया। कि आप जान सकें कि स्त्रियों को सेवा के लिए प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया। यहाँ पर 2 बहनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया कि वो क्या कर रहे थे? कि वो अपनी संपत्ति के द्वारा क्या कर रहे थे? प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए सेवा के काम को कर रहे थे भाई। हालेलुया। संपत्ति के द्वारा ना, याद रखें, बहुत सारे जगहों पर हम प्रभु की महिमा हो, हम अपनी आत्मा और अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा के काम करते हैं, विशेषकर भाई लोग। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, बहनें भी प्रभु ने जो उनको दिया है उनके अनुसार वो क्या करती हैं? प्रभु की सेवा करती हैं भाई। हालेलुया। पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी। अब यहाँ पे देखिए दोबारा ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। यहाँ देखिए कितने सारी स्त्रियों का जिक्र है। वहां पर कुछ स्त्रियां लिखी थी, अब यहाँ पर स्त्रियों की संख्या देखेंगे। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी। मतलब वहां बहुत सारी स्त्रियां थे जो क्या करते थे? गलील से यीशु के साथ सेवकाई के काम को पूरा करते हुए, यीशु के साथ सेवा करते हुए क्या कर रहे थे?
वहां पर आए हुए थे। कितने स्त्रियां थी? बहुत सी। मतलब बहुत सारी स्त्रियों को प्रभु उन समय पर क्या कर रहे थे? अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रही थी, जिनकी गिनती नहीं थी। हालेलुया। जिनकी गिनती नहीं थी। हालेलुया। अगर वो 50-100 में होते तो बोल सकते थे 50 स्त्रियां, 100 स्त्रियां। हालेलुया। जैसे चेले लोगों की संख्या थी ना भाई, 120 लोग वहां इकट्ठे थे ना भाई। हालेलुया। 500 से अधिक लोग थे ना भाई। मतलब क्या बता रहे हैं? मतलब जब भी स्त्रियों को, प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय पर भी स्त्रियों को संख्या को गिना नहीं जा रहा था। हालेलुया। पर भाइयों की पूरी गिनती थी भाई। यहाँ पर भी बहुत सारी स्त्रियां लिखी है ना। हालेलुया। लेकिन भाइयों को संख्या जब भी गिना तो वहां पर क्या लिखा? 12 भाइयों को जिक्र था ना, 12 उनके साथ थे। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो, बहन बहुत सारे होकर भी क्या कर रहे थे? प्रभु के उस समय पर सेवा कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। आज भी बहन लोग इस्तेमाल होते हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसी समय से क्या किया था? स्त्रियों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया था। हालेलुया। आगे दूर से यह देख रही थी, और उनमें मरियम, दूर से इन बातों को देख रहे थे जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था। हालेलुया। जिनमें से मुख्य जो बहन थी, जो लीडिंग जो कर रही थी, जो उन बहनों का जो नेतृत्व कर रही थी, उन बहनों से मुख्य बहनों लोगों का नाम लिखा हुआ है। आगे उनमें मरियम मगदलिनी, मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम, और याकूब और योसेस की माता मरियम। मतलब दोनों मरियम थी। एक मरियम मगदलिनी है और ये यासूस और याकूब की माता क्या है? मरियम है। आगे और जब्दी के पुत्रों की माता थी। और जब्दी के पुत्रों की माता भी क्या थी? इनमें शामिल थे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम देख रहे हैं इसी को। हम मरकुस 15 अध्याय और उसका 40 और 41 पद को पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पर भी बहनों का जिक्र किया गया है। हालेलुया। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेते थे। मतलब जब यीशु गलील में था तो ये लोग क्या होते थे? उनके पीछे हो लेते थे। कौन है ये? और उसकी सेवा टहल किया करते थे। और उसकी सेवा टहल किया करते थे। मतलब सेवकाई के कामों में उसका सहयोग करते थे, हाथ बटाते थे। जैसे आज आज बहन लोग आकर के चर्च में बहुत सारे चर्च के कामों को करते हैं। बहुत सारे चर्च के काम बहनों के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब वैसे उस समय पर भी बहन लोग क्या कर रहे थे? सेवकाई की, कलीसिया की जो काम थे उनको क्या किया करते थे? वो बहनों के द्वारा किया जा रहा था। आगे और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी और अन्य बहुत सारी स्त्रियां वहां पर सेवा के काम में शामिल थे, जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। और जो उसके साथ यरूशलेम में आए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां थी जो क्या किए थे? यरूशलेम से यीशु के साथ सेवा करते हुए आई थी मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए बहनों को भी प्रभु वहां पर क्या कर रहे थे? सेवा के कामों में इस्तेमाल कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो हमने क्या जाना कि बहुत सारे बहन लोग थे जो सेवा के कामों को किया करते थे। हालेलुया। उनके साथ में रहकर, और बहुत सारी स्त्रियां थी जो अपने भेंटों के द्वारा प्रभु की सेवा कर रही थी। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज हर चर्चों में ये चीजें देखी जाती है। बहुत सारे बहन क्या करती हैं? जिनके पास समय होता है वो अपने सामर्थ्य के द्वारा, जो प्रभु ने उनको दिया, अपनी आत्मा और अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। और कुछ बहनें ऐसे हैं जिनके पास समय की कमी होती है, वो अपनी संपत्ति के द्वारा चर्च में दान, दशमांश और भेंट के द्वारा क्या करती हैं? सेवा आज भी कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर उन दोनों को आज अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु के नजर में प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु दोनों से प्यार करता है, भाइयों से, बहनों से। हालेलुया। और पर प्रभु का धन्यवाद हो, बहनों की कुछ सीमाएं हैं जिनके अनुसार वो सेवा करती हैं, पर भाइयों को प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने बहुतायत से सामर्थ्य और समझ को दिया, जिनके द्वारा वो सेवा को करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो याद रखें, बाइबल में जैसे बहनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया सेवा के लिए, मेरे बहनों आप भी उससे ही आज भी अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम देख रहे हैं इसी का 16 अध्याय मरकुस की किताब में से ही। हालेलुया। उसका 9 और 10 को पद को पढ़ रहे हैं। देखिए वहां पे क्या हुआ। प्रभु की महिमा हो। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने
7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। मतलब यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले बहन से मिली। हालेलुया। वो बहन कौन थी? मरियम मगदलनी थी। वो बहन थी जिससे 7 दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला था। हालेलुया। मतलब सबसे पहले यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों में से किसी से मिलता है तो वो बहन मरियम मगदलनी जिससे यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। हालेलुया। आगे उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। वो क्या किया बहन? जाकर क्या किया? यीशु के चेलों को जो शोक में डूबे हुए थे जाकर यीशु के जी उठने के विषय में क्या किया? सुसमाचार को सुनाया। यीशु के जी उठने के विषय में जाकर उसने बताया। किसने? बहन ने। उस बहन का नाम था मरियम मगदलनी, जिसको प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले मिले थे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसी पद को हम देखते हैं। ये हमको मिलता मत्ती 28 उसका 9 और 10 पद में मेरे प्रियो। हालेलुया। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। हालेलुया। यीशु से मिलकर क्या बोला? सलाम बोला। हालेलुया। उनको नमस्कार किया प्रभु ने। आगे उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब उन बहनों ने क्या किया? यीशु को देखा और उसके पांव को पकड़कर क्या किया? उसको दंडवत किया। आगे तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा कि आप लोग मत डरिए, मेरे बहनों मत डरो, जाकर मेरे भाइयों से कह दो कि मैंने जैसे उनसे कहा था कि मैं जी उठने के बाद तुमको गलील पर मिलूंगा, मैं जाकर वहां पर तुमको मिलूंगा। मेरे परमेश्वर ने जैसा कहा था मेरे प्रियो, वैसा ही यीशु मसीह ने उनको कहा। और ये बात भी उन्होंने सबसे पहले बहनों को कहा, जिसमें विशेषकर मरियम मगदलिनी शामिल है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। याद रखें, जब प्रभु यीशु मरकर जब उसको कब्र में डाल दिया गया था, हालेलुया, चेले अपने घर पर थे मेरे प्रियो, पर बहनें कब्र के पास थी। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कहता कि बहनों का प्यार प्रभु के लिए भाइयों से कम होता है। हालेलुया। यहाँ पर देखा जाता है तो बहनों का प्यार भाइयों से बढ़कर था प्रभु के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के कब्र के पास भाई नहीं बहनें पहुंची थी मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब प्रभु के मरने के बाद भी उनका प्यार परमेश्वर के लिए कम नहीं हुआ था, प्रभु यीशु के लिए कम नहीं हुआ था। वो मरने के बाद भी प्रभु यीशु के पास ही थी। हालेलुया। इसीलिए जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने सबसे पहले उनसे मिला और उन सबको सबसे पहले प्रभु ने दर्शन को दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहनों के हृदय को प्रभु ने छुआ और उनके मन को शुद्ध किया, और वो बहनों ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु को देखा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो याद रखें, बहनों को भी प्रभु इस्तेमाल करता है और इस हद तक प्रभु इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि बहनें प्रभु को देख सकती हैं, प्रभु से मिल सकती हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि प्रभु ने ऐसे करके बहनों के साथ क्या किया है? व्यवहार को किया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से हम और भी आशीषित करेगा। आइए हम देख रहे हैं यूहन्ना की किताब 18 अध्याय, उसका हम 11 से 18 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब वो बहन से मिले तो उसको पूरा विस्तार से यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसका 11 पद से 18 पद तक हम देखेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास से बाहर खड़ी रही। मतलब सब उसको छोड़कर चले गए यीशु को जब कब्र पर दफना दिया गया, पर मरियम वहां रोते हुए यीशु के पास ही बैठी रही। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। और वो व्याकुल होकर यीशु के लिए रो रही थी, और रोते हुए बहन क्या कर रही थी? बार बार उसके कब्र को देख रही थी। हालेलुया। कब्र की ओर झांक रही थी बार बार रोते हुए कि प्रभु कैसे जी कर उठकर मेरे से मिलने आएगा करके उसके दिल में जो इच्छा थी। हालेलुया। वो यीशु को देख रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो। पर जैसे वो रोते रोते जब बहन ने क्या किया, बार बार जब उस कब्र को देखा तो उस कब्र में उसको क्या दिखाई दिया? 2 स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए, जो क्या थे? एक सिरहाने और एक पैताने बैठे हुए थे। हालेलुया। एक पैताने और एक सिरहाने
बैठे हुए थे यीशु के ये दो स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए आगे, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उस स्थान पर जहाँ पे यीशु के शव को, उनके डेड बॉडी को रखा गया था, उस स्थान पे उन्होंने इन दोनों स्वर्गदूतों को देखा। उस बहन ने उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। हालेलुया। बहन क्या बोल रही है? क्यों रो रहा है बोल रही है। तो बहन क्या बोल रही है कि मैं देख रही हूँ, बोल रही है कि मेरे प्रभु को उठा कर ले गया है, ले जाया गया है और मैं नहीं जानती उसको कहाँ पर रखा गया है। आगे यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। और जैसे ये बात को उसने कहा और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो यीशु को खड़े हुए पाया, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। पर वो उसको पहचान नहीं सकी कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? यीशु ने कहा कि हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढ रही है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। वो कह रही है कि मैं यीशु को ढूंढ रही हूँ, यीशु उस जगह पर नहीं दिख रहा है जहाँ पर उसको रखा गया था। यदि आपने उसको उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखा है तो मुझे बताइए कि आपने यीशु को कहाँ पर रखा है। हालेलुया। मरने के बाद उसको गाड़ दिया गया है यीशु को। गाड़ने के बाद वो बहन उस कब्र को देख रही है, कब्र खुला हुआ है, कब्र में यीशु का शव नहीं है। तो वो क्या समझ रही है कि कोई यीशु के शव को उठाकर कहीं और ले गई है। हालेलुया। लेकिन तो भी वो बहन, उसको देखने की लालसा खत्म नहीं हुई। यीशु वहां नहीं है तो भी वो यीशु को खोज रही है कि यीशु को कहाँ पर रख दिया गया है। हालेलुया। उसका प्यार को देखिए। अब उसको वहां तक वो ढूंढ रही है कि अब यीशु को कहाँ रखा गया है। बोले कि हे प्रभु, हे, यदि आपने उसको उठा लिया है तो बताइए कि आपने यीशु को कहाँ रखा है। हालेलुया। मतलब प्रभु को देखने की उसकी इच्छा, प्रभु के लिए उसकी जो प्रेम है वो कितना हद तक था, देखिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि ऐसा प्रेम उस बहन के हृदय में प्रभु ने डाला हुआ था। हालेलुया। कि प्रभु के लिए उसकी ऐसी चाहत थी। आगे और मैं उसे ले जाऊंगी। और कह रही है कि मैं उसको लेकर के चले जाऊंगी। हालेलुया। जान रहे हैं कि मरा हुआ व्यक्ति कोई काम का नहीं, उसको कोई लेकर के नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन उसकी प्यार और उसकी इच्छा को देखिए, वो मुर्दे को भी अपने घर ले जाना चाह रही है, यीशु को। हालेलुया। आगे यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने कहा मरियम। हालेलुया। जैसे यीशु ने मरियम कहा, मरियम पहचान गई कि ये कौन है, ये यीशु है। इसलिए उसने क्या कहा कि हे रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। लिखा है कि मेरे भेड़े मेरे शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा मरियम, मरियम यीशु के शब्द को पहचान गई। हालेलुया। और जान गई कि ये यीशु है और उसने कहा कि हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। यीशु ने कहा कि मुझको मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मैं जी उठा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, पर अभी तक मैं स्वर्ग में नहीं गया हूँ। आगे परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर, परंतु तू मेरे भाइयों के पास जा, मेरे चेलों के पास जा, उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। जाओ उनसे कह देना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बता दिया, मैंने प्रभु को देखा, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही, और यीशु ने मुझको ये बातों को कहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। याद रखें, प्रभु के लिए प्यार जो हृदय में होता है, हालेलुया, वो हमेशा याद रखें आपको प्रभु तक पहुंचाने की सामर्थ्य को रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हमने देखा कि प्रभु
यीशु के चेले उसके साथ चला करते थे, हालेलुया। पर बहनों का प्यार को देखिए कितना बढ़कर था प्रभु के लिए, हालेलुया। चेले मरने पर यीशु को छोड़ दिए, पर बहनें कभी उसको नहीं छोड़े। यहाँ तक का बहन का प्यार को हमने देखा कि यीशु को मरने के बाद कब्र पर रखा गया तो वो कहीं खड़े-खड़े रो रही है, हालेलुया। फिर जाके देखती है कि यीशु का कब्र खुला है, कब्र में यीशु नहीं है, तो भी वो रोते-रोते यीशु को ढूँढ रही है और क्या कह रही है कि बता कि तूने उसके कब्र को, अर्थात बताओ कि तूने उस मरे हुए यीशु को कहाँ रखा है, मैं उसको अपने घर ले जाऊँगी। हालेलुया। मतलब वो उसका प्यार देखिए उस बहन का इतना था कि वो जीवित यीशु के साथ तो रही है, लेकिन वो मरे हुए यीशु के साथ भी रहने को तैयार है मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और हमने देखा विशेषकर बातों में कि बहनों के द्वारा क्या किया जा रहा था, संपत्ति के द्वारा यीशु की सेवा किया जा रहा था, उनके चेलों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा था, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा प्यार बहनों का था, हालेलुया, और ऐसा विश्वास बहनों का था मेरे प्रियो, हालेलुया। जो प्रभु का धन्यवाद हो, जो बहनों को एक उत्तम जगह को दिया और एक उत्तम आशीषों को प्रभु ने उनको क्या किया, भागी किया मेरे प्रियो, हालेलुया। और जी उठने के बाद सबसे पहले सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु के विषय में उन्होंने बहनों को इस्तेमाल किया। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो बहनों से बहुत आज से प्यार करता है, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु आपको आशीषित करे, आप सबों को जय मसीह की।